कि मैं प्रदेश के अंदर 3,400 से अधिक स्थानों पर आयोजित होने वाले इन आरोग्य मेलों का शुभारंभ महात्मा बुद्ध की इस पावन भूमि संगीता से करूं। मैं इसके लिए फर्रुखाबाद के आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। एक साथ यहां पर आज विकास की भी अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण भी हुआ है, शिलान्यास भी हुआ है। आरोग्य मेला का पूरे प्रदेश के कार्यक्रमों का शुभारंभ भी हो रहा है। यानी 3,400 से अधिक स्थानों पर यह आरोग्य मेला हर रविवार को लगा करेंगे। इस दृष्टि से जो कार्यक्रम आज प्रारंभ हो रहा है, इसका शुभारंभ प्रदेश के लिए फर्रुखाबाद जनपद के संकिसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हो रहा है। इसके लिए फर्रुखाबाद वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और पिछले 10 महीनों के दौरान आपने जिस मर्यादा का, जिस अनुशासन का परिचय देकर के कोरोना पर देश की लड़ाई को विजयी बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, यह अभिनंदनीय रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने घोषणा कर दी है कि 16 जनवरी से कोरोना के वैक्सीन लगेंगे। यानी इस महामारी के उपचार को, इस महामारी से बचाव के लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था हो रही है और इसके लिए 16 जनवरी से पहले चरण में चिकित्सकों को और स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन लगेगा। दूसरे चरण में सुरक्षा और राजस्व से जुड़े हुए कर्मियों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। तीसरे चरण में 50 साल की उम्र के लोगों को और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को, और चौथे चरण में से सामान्य लोगों को भी इस वैक्सीन का लाभ प्राप्त हो पाएगा। और इसकी घोषणा आज हुई है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में देश ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जिस मजबूती से लड़ा, वह दुनिया के अंदर एक मिसाल बना है। और आज जब कोरोना से सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए हम लोग अब बचाव की उस स्थिति में आ गए हैं कि हर व्यक्ति के लिए बचाव के लिए टीका भी ले सकते हैं। और 16 जनवरी मकर संक्रांति के तत्काल बाद टीकाकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। ये सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए प्रसन्नता का एक अवसर होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं विशेष रूप से इसके लिए अभिनंदन करता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं और देश के वैज्ञानिकों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, ये आरोग्य मेला वास्तव में है क्या, ये जानना बहुत आवश्यक है। याद रखना कि आरोग्यता प्राप्त करना हर एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। इस धरती पर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो सके, ये शासन की पूरी इच्छा होती है, शासन की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा होता है। लेकिन बहुत बार शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता और प्रचार प्रसार न होने के नाते योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। और जब लोग जानकारी नहीं रखते तो इसके बाद बहुत सारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। अभी हम लोग आए, मंच पर आने के तत्काल बाद मेरे उद्बोधन के पहले उद्घाटन, लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रम के बाद विभिन्न प्रकार की लाभार्थी परक योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको मंच पर बुला करके उन्हें उनके सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए गए।
इस सर्टिफिकेट के पीछे का उद्देश्य है, ये इसलिए नहीं कि हम लोग आए हैं और उनके साथ फोटो होगी। इसके पीछे का उद्देश्य है कि जिन लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, उस योजना से वह व्यक्ति जो अभी तक छूटा हुआ है, आने वाले समय में वह भी जागरूक हो जाए और वह भी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। इस योजना से उसे भी लाभान्वित किया जा सके। आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उस पात्र व्यक्ति को प्राप्त हो सके जो किन्हीं कारणों से पिछली सूची में छूट गया था, उसे भी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से चाहे वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना का हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का हो, स्टार्टअप की योजनाओं का हो, इन सभी योजनाओं के पीछे का एक ही हेतु है कि जो व्यक्ति लाभ प्राप्त कर गया उसका नाम सामने आना चाहिए कि लाभार्थी है, और जो व्यक्ति अब तक योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाया है उसके मन में भी एक इच्छा होनी चाहिए कि मैं भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता हूं। और इस देश से जनप्रतिनिधि के साथ जब उसका संवाद होगा, हमारे सांसद विधायकों के साथ उसका संवाद होगा, तो इनके प्रयास से उस योजना का लाभ उस पात्र व्यक्ति को भी प्राप्त हो पाएगा। और मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के पीछे का यही उद्देश्य है। यानी मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के मत का मतलब स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी जितनी भी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को एक स्थान पर लोगों को उपलब्ध करवा करके हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रत्येक सप्ताह वहां पर हम लोगों को इसका लाभ उपलब्ध करवा सकेंगे। आपने देखा होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप जाएंगे, हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी ही व्यवस्था है। वहां पर डॉक्टर सामान्य बीमारियों के लिए जांच भी करेंगे, दवा भी देंगे, लेकिन साथ साथ आयुष्मान भारत के बारे में भी बताएंगे, उसका कार्ड भी उपलब्ध करवाएंगे। आयुष्मान भारत का कार्ड उपलब्ध कराने के साथ साथ किसी को ट्यूबरक्लोसिस से वो पीड़ित है, टीबी से ग्रसित है, टीबी के उपचार की व्यवस्था भी वहां उसके लिए करेंगे। अगर किसी को अन्य कोई गंभीर बीमारी हो गई है, उसकी व्यवस्था भी वहां, उसके उपचार की व्यवस्था भी वहां पर करनी है। और साथ साथ किसी भी अन्य ऐसी बीमारी के बारे में, जिन बीमारी के बारे में उसे यहां पर उपचार नहीं मिल सकता, हायर सेंटर में भेज करके उसके लिए व्यवस्था करनी है, वह भी सुविधा वहां पर उपलब्ध कराने की तैयारी के साथ साथ बच्चों को लगने वाले टीकों के बारे में जानकारी देना, और साथ साथ कुपोषण के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए भी हम इस योजना का लाभ दे सकेंगे। यह एक इसके पीछे का उद्देश्य होता है। और इसी बीच से जब हम लोगों ने पिछले वर्ष 2 फरवरी से मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का शुभारंभ प्रदेश के अंदर किया था, पहले दिन 1 लाख लोग आए, दूसरे मेले में ये संख्या थोड़ी और बढ़ी, और जब 15 मार्च को अंतिम हम लोग इस मेले को आगे बढ़ा रहे थे, उस समय तक हर मेले में 6 लाख 7 लाख तक लाभार्थी पूरे प्रदेश के अंदर आते हुए दिखाई दिए थे। इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों का आना मेले की सफलता के बारे में स्पष्ट संकेत कर रहा था। लेकिन उसी समय कोरोना के कारण इन मेलों को हमें स्थगित करना पड़ा था। आज जब कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित किया जा चुका है और वैक्सीन भी आ गया है, तो अब हम लोगों ने फिर से इन आरोग्य मेलों का शुभारंभ प्रारंभ कर दिया है। इसके पीछे स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देना, पोषण संबंधी योजनाओं की जानकारी देना, गर्भवती महिलाओं को और नवजात शिशुओं को लगने वाले टीकों के बारे में जानकारी देना, कन्या सुमंगला योजना हो, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना हो, इन सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थी को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने के लिए भी हम कार्य योजना बना सकें। इस कार्य योजना के साथ यह स्वास्थ्य संबंधी आरोग्य मेलों को जगह जगह हर रविवार को,
हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पूरे प्रदेश के अंदर इन मेलों का आयोजन हो सकेगा। इस उद्देश्य से आज मुझे फर्रुखाबाद की धरती पर, भगवान बुद्ध के अवतरण की धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं फर्रुखाबाद के आप सभी नागरिकों का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर पिछले 3.5 वर्षों के अंदर आपने बदलाव देखा होगा। योजनाओं का लाभ गरीब को मिल रहा है। पिछले 6 वर्षों के दौरान देश के अंदर एक नया परिवर्तन देखने को मिला है। पहले एक परिपाटी बन गई थी। दिल्ली से सरकार अगर पैसा देती थी तो बीच में बिचौलिए और दलाल इतने लग जाते थे कि एक गरीब तक, एक किसान तक, एक नौजवान तक, महिलाओं तक उस योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता था। और आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अगर दिल्ली से योजना चलेगी तो सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा बन करके जाएगा। लाभार्थी को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आज उसी का परिणाम है। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश के अंदर हम 35 लाख लाभार्थियों को एक आवास उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। अनुमान करिए 35 लाख लोगों को एक आवास मिल जाए। 2 करोड़ 61 लाख लाभार्थियों को शौचालय मिल जाए। मैं भी जब आ रहा था, मैं संकीसा बौद्ध स्तूप की तरफ जब जा रहा था, मैं देख रहा था शौचालय बने हुए लोगों के घर के सामने। ये शौचालय केवल शौचालय नहीं है, ये आरोग्यता का भी आधार है और नारी गरिमा का प्रतीक भी है। ये केवल एक शौचालय नहीं है, ये स्वच्छता का आधार भी है, स्वस्थ बनने की प्रेरणा का आधार भी है और साथ साथ नारी गरिमा की रक्षा का भी आधार है। और इसलिए आपने देखा होगा 2 करोड़ 61 लाख लाभार्थियों को प्रदेश के अंदर शौचालय मिलना। और पिछले वर्ष तो प्रधानमंत्री जी ने एक और कार्य किया कि हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण होगा। प्रदेश के अंदर 59,000 ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है और गांव की ही किसी महिला को उसके रखरखाव के साथ जोड़ा जा रहा है। उस महिला को 6,000 रुपए महीने का मानदेय देकर के उसके रखरखाव की जिम्मेदारी दी जा रही है। याद करिए, गांव के लोगों के लिए सफाई का भी एक केंद्र और दूसरा एक महिला को रोजगार भी वहां से प्राप्त हो रहा है। यह कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर सब देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया है। यानी हर एक योजना को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना दिया हो, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया हो, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ दिया हो या किसी भी योजना का लाभ, इन योजनाओं में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। जो भी लाभार्थी है, पात्र हैं, उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर भी समाज को बंटने नहीं देंगे। यही तो कार्य सरकार का है और सरकार आज मजबूती के साथ इस अभियान के साथ जुड़ी हुई है, मजबूती के साथ जुड़ी हुई है। क्या किसान हो, क्या नौजवान हो, क्या महिलाएं हो, पहले प्रदेश के अंदर नौकरियां निकलती थी, फर्रुखाबाद के लोग देखते रह जाते थे, कुछ लोग उसका लाभ ले लेते थे, लेकिन आज जब नौकरी निकलती है तो उस नौकरी का लाभ फर्रुखाबाद का नौजवान भी लेता है। 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी अब तक हम लोग देने में सफल हो रहे हैं प्रदेश के अंदर। यानी पिछले 3.25 वर्ष के दौरान लगभग 4 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें 1,37,000 तो केवल पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कर दी है। 1,10,000 के आसपास शिक्षकों की नियुक्ति प्रदेश के अंदर हुई है। विभिन्न विभागों में नियुक्तियों का क्रम चला है और प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ किसानों को प्राप्त प्रदान करने की कार्रवाई, चाहे वह किसानों के फसल ऋण माफी का कार्य रहा हो, चाहे वह प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना का लाभ देने का रहा हो, ये सभी योजनाएं पूरी ईमानदारी के साथ हर एक गरीब को देने का कार्य हुआ है। और आज गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं इन योजनाओं का लाभ लेती हुई दिखाई दे रही है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, क्योंकि हमने तो 24 करोड़ प्रदेश की आबादी को एक परिवार माना है। इसमें भेद कैसा? एक परिवार में 4 लोगों का परिवार है, अगर आपस में थोड़ी भी मतभेद होता है या भेदभाव होता है, परिवार बन जाता है। 24 करोड़ लोगों के साथ एक समान व्यवहार, लेकिन प्रदेश के अंदर बांटने वाले लोगों को, अव्यवस्था और अराजकता फैलाने वाले लोगों को, भय और आतंक फैलाने वाले लोगों के लिए प्रदेश के अंदर कोई जगह नहीं होगी, इस संकल्प के साथ सरकार आज कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आज उस प्रयास का परिणाम है यही वही प्रदेश है। 2017 के पहले लोग घर के बाहर निकलने में डरते थे, बेटियों को स्कूल भेजने में डरते थे, हर जगह भय और आतंक का माहौल होता था। आज एक सामान्य नागरिक निर्भीक होकर के किसी भी समय घर के बाहर भी जा सकता, बेटी और बहनें भी स्कूल जा सकती हैं, अपने सर्विस में जा सकती हैं, बाजार जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हां, भय और आतंक किसी के अंदर समाया हुआ है तो जो अपराधी थे, माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, जिन्होंने समाज को लूटा है, प्रदेश के धन को बंदर बांट करने का प्रयास किया है, वे लोग आज भयभीत हैं। आज गले में तख्ती लटकाए घूम रहे हैं, प्रदेश के अंदर शरण पाने के लिए फरियाद कर रहे हैं। लेकिन आज प्रदेश के अंदर एक संकल्प के साथ सरकारें चल रही हैं। पहले गरीबों की, व्यापारियों की जमीनों पर ये माफिया कब्जा करते थे, और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। आज परेशानी उनको हो रही है। उनको परेशानी तब नहीं होती थी जब किसी गरीब और किसी व्यापारी, किसी सामान्य नागरिक की जमीन पर कोई माफिया और कोई अपराधी कब्जा करता था। उनको परेशानी तब हो रही है जब अपराधी और माफियाओं से एक गरीब और एक किसान की संपत्ति को मुक्त कराया जा रहा है। एक व्यापारी की संपत्ति को जब किसी माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, जब किसी सार्वजनिक संपत्ति को किसी भू माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, तो फिर इन माफिया और इन पेशेवर अपराधियों के रहनुमाओं को आज बुरा लग रहा है। आज इनमें एक छटपटाहट है, और छटपटाहट इस बात की कि इनके जो गुर्गे हैं, वे गुर्गे या तो आज जान की भीख मांगते हुए घूमते हुए फिर रहे हैं, या फिर उनके गुर्गों के छाती में जब सरकार का बुलडोजर चल रहा है तो उनके अंदर स्वयं भी भय है कि कहीं ये बुलडोजर उनकी ओर न घूम जाए। ये भी एक भय उनको आज सता रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, आप सबको हम आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि शासन की एक एक योजना का लाभ आप तक पहुंचाएंगे, किसी को वंचित नहीं होने देंगे। हर एक व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ पहुंचेगा। और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आरोग्य मेला में हर प्रकार की सुविधाएं, स्वास्थ्य पोषण संबंधी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास हो रहा है। लेकिन हमें कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम चलने हैं। मैं अभिनंदन करूंगा फर्रुखाबाद के वासियों का। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहां का जो प्रोडक्ट है, उसने देश के अंदर एक नई पहचान बनाने के लिए वो कार्य कर रहा है। हमने प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग को इस बारे में कहा है कि एक जनपद एक उत्पाद में जिस भी जनपद की जो भी चीजें हैं उसको आगे बढ़ा करके वहां के युवाओं को, परंपरागत उद्यमियों को, जो हमारे नए पढ़े लिखे लोग बच्चे आ रहे हैं पढ़ करके, इन लोगों को इस योजना के साथ जोड़ने और आवश्यकता पड़ती तो बैंकों से उन्हें लोन दिलाने की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। लोन मेलों का आयोजन किया जाए, रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए और इसके प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।
यहां रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। हमारे जो माने जो विधायकगण हैं, सांसद जी हैं, ये बराबर मुझसे कहते थे संखिसा के विकास के बारे में कुछ होना चाहिए। दुनिया भी यहां की उद्यमशीलता का तो लोहा मानती ही है। यहां के किसान और यहां के युवाओं की स्फूर्ति और प्रतिभा का लोहा तो मानती ही है, लेकिन जो पर्यटन की अनेक संभावनाएं यहां पर छुपी हुई हैं। मैं भी देख रहा था आलू की कितनी वैरायटी यहां पैदा हो रही है। सामान्यतः बाजार में जाएंगे एक सफेद आलू आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन यहां पे कितनी प्रकार की नई नई वैरायटी यहां का किसान आलू का उगा रहा है। ये अपने आप में कौतूहल का विषय है। इसकी मार्केटिंग हो, इसकी ब्रांडिंग हो, इसके लिए प्रोसेसिंग के सेंटर स्थापित होने चाहिए, इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हम चिप्स कहीं और जगह से क्यों लेके आएंगे और चिप्स फर्रुखाबाद में ही बन करके देश के अंदर मार्केट बनाने का काम क्यों नहीं कर सकता है। यहां पर उस प्रोसेस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कार्रवाई जहां होनी चाहिए, यहां के किसानों की मेहनत और उनके परिश्रम का लाभ उन्हें प्रदान करने और खेती को लाभकारी की ओर ले जाने और 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। मैं चाहूंगा यहां के विकास खंड के अंदर प्रधानमंत्री कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से कहीं कोल्ड स्टोरेज बने तो कोल्ड स्टोरेज हाउस तकनीकी बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज ही आप बनाए, छोटे छोटे भी बन सकते हैं। महिला स्वयंसेवी समूह भी बना सकती हैं। एफपीओज का गठन करके भी इस कार्य को किया जा सकता है। बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये कार्यक्रम जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ने चाहिए, उन सब के साथ हमारा जुड़ाव होना चाहिए और उसके लिए हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन प्राप्त हो, प्रशासनिक अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारी, सहकारिता विभाग के अधिकारी किसानों के साथ बैठ करके मिल करके उन कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाएं। किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुनी से अधिक कैसे किया जा सकता है, इसके लिए कार्य करना तो है ही, लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि किसान के लिए हम एक मंच उपलब्ध करवाएं आगे बढ़ने के लिए। तो ढेर सारी संभावनाएं मौजूद हैं इस फर्रुखाबाद जनपद में, संभावनाएं मौजूद है। सनातन धर्म से जुड़े हुए तीर्थ स्थल तो हैं ही, लेकिन दुनिया का हर बौद्ध तीर्थ यात्री उत्सुक होता है संखिसा में भगवान बुद्ध की इस पावन तपोस्थली पर आने के लिए। मैंने यहां के प्रशासन से कहा है, जैसे हम लोगों ने कुशीनगर का विकास किया है, जैसे सारनाथ का विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हो रहा है, जैसे श्रावस्ती का विकास हो रहा है, जैसे कौशाम्बी की विकास की योजना तैयार हुई है, जैसे कपिल वस्तु के विकास की परियोजना तैयार हुई है, ऐसे ही संखिसा के भी पर्यटन विकास की संभावनाओं को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की आवश्यकता है। बुद्ध हमारे धरोहर हैं और बुद्ध दुनिया के अंदर जब भी मैत्री और करुणा की बात होगी तो भारत के इन लोगों की तरफ दुनिया देखती है, आपकी तरफ दुनिया देखती है। दुनिया आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देखती है। जब भी मानवता के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होता है तो दुनिया को बुद्ध नजर आते हैं, और बुद्ध की तरफ जब कोई नजर डालता है तो भाइयों बहनों आपको लोग आशा भरी निगाहों से देखते हैं। पूरी दुनिया से आशा भरी निगाहों से आप सबको देखती है। आपका सौभाग्य है कि बुद्ध की इस पावन धरती पर आप सबको जन्म लेने और कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आज इसी बहाने आया हूं, आरोग्य मेला का शुभारंभ करने के साथ साथ संखिसा का भी पर्यटन विकास की संभावनाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम योगदान दे सकेंगे, यह एक संकल्प लेने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। और बहुत शीघ्र
पर्यटन विकास की टीम यहां आएगी, यहां के विधायकों के साथ, सांसद और विधायकों के साथ मिलकर के एक बेहतर कार्य योजना को यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने की कार्य योजना को हम यहां पे लागू करेंगे। दुनिया का तीर्थ यात्री यहां आएगा। मैंने तो प्रशासन से कहा, योजना बनाइए बौद्ध तीर्थाटन का। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा से प्रारंभ हो, संगीसा से प्रारंभ हो, लखनऊ से श्रावस्ती से कपिलवस्तु, लुम्बिनी, वहां से कुशीनगर, वहां से सारनाथ, वहां से कौशाम्बी, फिर लखनऊ, संगीसा होते हुए गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। एक कार्य योजना इस प्रकार की बननी चाहिए। और अगर उधर से प्रारंभ होता है सारनाथ से, तो सारनाथ से कुशीनगर से लुम्बिनी, कपिलवस्तु होते हुए श्रावस्ती से लखनऊ से फिर संगीसा, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के साथ जोड़िए, फिर इसी रूट पर वापस होते हुए कौशाम्बी होते हुए सारनाथ निकलने की कार्रवाई हो। दुनिया टूट पड़ेगी, लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं के साथ यहां पे होटल और रेस्टोरेंट का एक नया कारोबार उभर करके सामने आ जाएगा। यहां के हजारों नौजवान जो रोजगार के लिए भटकते हैं दुनिया के अंदर, उनको वहां नहीं जाना पड़ेगा। दुनिया रोजगार के लिए फर्रुखाबाद में आएगी, फर्रुखाबाद के अंदर। उन संभावनाओं को टटोलिए। क्यों हमारा युवा रोजी और रोजगार के लिए दूसरी जगह जाएगा? हमारे नौजवान को तो नौकरी और रोजगार यहां पे इन संभावनाओं के बीच में मिलनी चाहिए और इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैंने देखा छापा खाने का कितना अच्छा काम यहां पे होता है, कितना अच्छा काम होता है, कितना प्राचीन कार्य होता है। मैं आपके उन पूर्वजों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने छापे खाने का विकास यहां पर किया था। उस कालखंड में जब मशीनें नहीं थी, तब कपड़ों के अंदर किस प्रकार की डिजाइनिंग होनी है। आज तो तकनीक आ चुकी है, लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उस समय उन्होंने जो कार्य करके दिखाया, आज की तकनीक उनके सामने फेल है। कितना अभिनंदनीय कार्य उन्होंने किया था। इस धरोहर को बचाने की आवश्यकता है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इसको नई तकनीक के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। अगर हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकेंगे, बहुत अच्छा कार्य होगा, बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगा। एक बार फिर से विकास की योजनाओं को आप सबके साथ जोड़ने, आरोग्य मेला का लाभ यहाँ के लोगों को प्राप्त हो, इसका लाभ आपको देने के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसको दोहराने के लिए आज यहां पर आते हुए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरणों में चल रही है, अंतिम चरण में चल रही है, लेकिन कोरोना के प्रति सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी। सार्वजनिक स्थानों पर निकलते हैं, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। वर्ल्ड फ्लू का एक नया वो सामने आ रहा है, उसमें भी सावधानी करते हैं। सावधानी और सतर्कता इन बीमारियों से बचाएगी। सरकार अपने कार्यक्रमों के साथ बचाव के लिए पूरा आपके लिए कार्य करेगी। यह हमारे लिए एक एक नागरिक का जीवन महत्वपूर्ण है और सबकी सुरक्षा, सबको उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्यता देना, ये केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। और उसी प्राथमिकता के साथ आज आप सबको जोड़ने के लिए मैं विशेष रूप से आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं एक बार फिर से यहां पर संगीसा के विकास के साथ साथ यहां पर इस आरोग्य मेला को प्रदेश के अंदर लागू करने के लिए मैं एक बार फिर से फर्रुखाबाद वासियों को इस मेले के साथ साथ हर रविवार को हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम मुख्यमंत्री आरोग्य मेला और उसके माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी सभी प्रकार की योजनाओं को वहां पर उपलब्ध करवा पाएंगे। इसका लाभ आपको और प्रदेशवासियों को प्राप्त हो पाएगा। इस विश्वास के साथ मैं इस आरोग्य मेला के शुभारंभ के अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कोरोना वैक्सीन की घोषणा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं और पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं भी देता हूं कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दुनिया के अंदर सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन का कार्य भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और अब भारत दुनिया के अंदर पहला देश बना है
जो एक साथ दो वैक्सीन लेकर के अपने देश के नागरिकों को लेकर के आ रहा है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व के कारण हो पाया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हुए देश के वैज्ञानिकों का हृदय से उन्हें अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देते हुए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। को सुन रहे थे आप, जो फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का शुभारंभ कर रहे थे। इस दौरान कई बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन ज़रूर आ गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है जब तक सभी को कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण नहीं लग जाता है। इन सब के बीच विपक्षी पार्टियों पर उन्होंने जमकर निशाना भी साधा। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर मौजूदा सरकार निरंतर आगे बढ़ा रही है और इन सब के बीच विपक्ष की तरफ से जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि माफियाओं के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो इस बात को लेकर भी कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। ऐसे लोग बार बार बयान दे रहे हैं। इसके अलावा कैसे उत्तर प्रदेश में विकास की तमाम परियोजनाओं को धरातल पर उतारकर हर नागरिक तक पहुंचाया जा रहा है, उसका प्रयास किया जा रहा है कि हर जरूरतमंद को उसका लाभ मिल पाए, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 24 करोड़ लोग उनका परिवार हैं और वो चाहते हैं कि उनके परिवार का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इस वजह से सरकार प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में काम भी कर रही है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी है और जारी रहेगा। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। सुरक्षा प्रदेश और केंद्र की जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आरोग्य मेले का हर जिले में लोगों को लाभ मिल पाए, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। आज फर्रुखाबाद से सीएम योगी ने इसका औपचारिक आगाज किया है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।